राजनीति से लोकनीति की ओर अभिनव। राजस्थान पार्टी फसल बीमा जन जागरण अभियान। जान प्यारे किसान, नींद में परिवार का नुकसान न कर, उठ वतन के कर्णधार, अब किसी का इंतजार न कर। फसल बीमा योजना में हमारी बताई 5 बातों का ध्यान रखेंगे तो खेती में घाटा होना बंद हो जाएगा। ये बातें सरकार के बनाए हुए नियमों पर आधारित है, लेकिन ये लागू तभी होंगी जब किसान जागेगा और समझेगा। योजना बुरी नहीं है, पर जागरूकता के अभाव में किसान के साथ धोखा हो जाता है। सरकार के लोग आपको इतने सरल तरीके से बता नहीं पाते हैं और हर बार इस खेल के रेफरी यानी सरकारी अधिकारी बीमा कंपनियों के पक्ष में सीटी बजा देते हैं। सावधान हो जाओ। एक नियम यह है कि जैसे ही फसल बीमा होता है, एक कानूनी कागज जिसे पॉलिसी कहते हैं, आपके घर पहुंचना चाहिए। इसमें साफ साफ लिखा होता है कि आपके किस खेत में कौन सी और कितने रुपए की अगर कागज आपके घर नहीं आया है तो धोखे का पहला झटका यही है। 2. एक नियम यह भी है कि मौसम खराब होने या किसी बीमारी के या अन्य कारण से आपकी फसल को नुकसान पहुंचता है तो आप 72 घंटे में यानी 3 दिन में इसकी सूचना टोल फ्री नंबर पर दे सकते हैं। लेकिन वो नंबर न लगे या वह तरीका समझ न आए तो आप अपने बैंक, तहसील, कृषि कार्यालय या फसल बीमा कंपनी को भी लिखित में यह सूचना दे सकते हैं। वे उस सूचना को लेने से मना नहीं कर सकते हैं, ना ही टाल सकते हैं। यह उनकी जिम्मेदारी है। 3. नुकसान की सूचना देने के बाद बीमा कंपनी के कर्मचारी को आपके खेत में आकर 15 दिन में सर्वे करना होगा। बाद में आएंगे तो उन्हें वहां क्या मिलेगा, उनके साथ कृषि अधिकारी भी आएंगे और किसी की मौजूदगी में सर्वे रिपोर्ट तैयार होगी। उस रिपोर्ट को पढ़कर इसकी एक कॉपी ले लीजिए। यह आपका अधिकार है। बिना पढ़े, समझे, बहकावे या झूठे झांसे में किसी कागज पर दस्तखत नहीं करना है। 4. खरीफ या रबी की सीजन पूरी होने पर कृषि विभाग, राजस्व विभाग और बीमा कंपनी द्वारा हर गांव में फसल कटाई प्रयोग होगा, जिससे यह अनुमान लगाया जाएगा कि गांव में किसी फसल की कितनी औसत पैदावार हुई है। हर फसल के लिए 2 खेत चुने जाएंगे और खेत में 5 गुना 5 मीटर के दायरे में फसल को काटकर उपज का वजन किया जाएगा। इस वजन को 400 से गुना करके 1 हेक्टेयर में पैदावार का अनुमान लगाया जाएगा। अगर यह आपके गांव की गारंटी पैदावार से कम हुई तो सभी गांव वालों को उस फसल के नुकसान का मुआवजा जमीन के आधार पर मिलेगा। आपने आज तक आपके गांव में ऐसे फसल कटाई प्रयोग होते हुए नहीं देखा है तो समझिए कि आपके साथ लंबे समय से धोखा हो रहा है। लेकिन अब तो धोखा मत खाना, जब जागो तभी सवेरा। 5. एक नियम यह भी है, आपके गांव में जिन जिन किसानों को फसल नुकसान का क्लेम यानी मुआवजा मिला है, उसकी सूची पूरे विवरण के साथ ग्राम पंचायत और आपकी बैंक के नोटिस बोर्ड पर लगनी चाहिए। आप इधर उधर पूछते न फिरे कि आपका क्लेम आया या नहीं। अगर इन नियमों की आप लागू होते नहीं देखते हैं या लागू नहीं करवा सकते हैं तो यह आपकी जागरूकता में कमी है, आपकी कमजोरी है। इस खरीफ सीजन 2022 में हम सब सजग रहें, इस 5 नियमों का पालन करवाएं और अपने परिवार के हित की रक्षा करें। हमने प्रीमियम भरा है तो पूरा मुआवजा लेने का हमारा हक है। ईश्वर करे कि इस साल 2022 में बारिश अच्छी हो, मौसम किसान का साथ दे और भरपूर फसल हो ताकि हमें मुआवजे की जरूरत ही न पड़े। लेकिन प्रकृति और समय हमेशा सही नहीं रहते हैं। बीमा उसी के लिए होता है। हमारी पार्टी किसान हित में लंबे समय से काम कर रही है और करती रहेगी। सत्य, ज्ञान और अहिंसा के आधार पर हम किसान को उसका पूरा हक दिलवा कर रहेंगे। जागो, जानो, जिम्मेदार बनो और जीतो जंग जिंदगी की। यह हमारी पार्टी का नारा है।